एक मैसेज लिख ही दिया है। अब मैं कुछ नियम बता देता हूँ, वो भी आप सुन लीजिएगा। कुछ बातें हैं उनको आप सुन लें, और इस यात्रा को ही लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी आज प्रदोष का दिन है तो हम महादेव की ही चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं उज्जैन के 84 महादेव। मान्यता है कि उज्जैन में स्थित 84 महादेव की परिक्रमा करने से व्यक्ति को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो हम आपको निवेदन कर रहे हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। ये 84 महादेव का वर्णन अवंती खंड में, अवंतिका खंड है स्कंद पुराण का, ये उसमें इसका वर्णन है। महाकाल भगवान की नगरी उज्जैन देश में भगवान के शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ 84 महादेव मंदिरों की एक अनोखी श्रृंखला है, जिसके दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इन 84 शिवलिंगों की पूजा करने से मनुष्य के 84 लाख योनियों के बंधन खत्म हो जाते हैं। ये तो कोई बहुत ज़्यादा पुण्य हो तब ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। 84 महादेव यात्रा का महत्व। मान्यता है कि 84 महादेव की परिक्रमा करने से व्यक्ति को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुरक्षा और सुख शांति बनी रहती है से, और अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। ये 84 महादेव दर्शन की बड़ी महिमा है। सबसे पहले जानिए आप 84 महादेव का पौराणिक महत्व। शिव पुराण और स्कंद पुराण के उल्लेख के अनुसार एक समय उज्जैन में दूषण नाम के असुर का आतंक बहुत भारी था। उसने शिव भक्तों और मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं अवतार लेकर के राक्षस का संहार किया और महाकाल भगवान उसी दुष्ट को मारने के लिए प्रकट हुए। कहते हैं कि इस राक्षस के शरीर से 84 बूंदें धरती पर गिरी। उज्जैन के क्षेत्र में 84 बूंदें गिरी, और जहाँ जहाँ उसके वो बिंदु गिरे हैं वहीं पर भगवान महादेव प्रकट हुए हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है। यही 84 महादेव के रूप में ये प्रसिद्धि है। जानिए कहाँ विराजमान है 84 महादेव। सबसे पहले श्री अगस्तेश्वर महादेव हैं, उसके बाद गुह्येश्वर महादेव हैं, श्री ढूंढेश्वर महादेव हैं, डमरूकेश्वर महादेव, श्री अनादिकल्पेश्वर महादेव हैं, श्री स्वर्णेश्वर महादेव हैं, त्रिविष्टेश्वर महादेव हैं, श्री कपालेश्वर महादेव हैं। इस प्रकार से महादेव 84 महादेव हैं, जिनकी बहुत बड़ी महिमाएं अपने आप में। उसके बाद में है नौ नारायण, यह भी उज्जैन में ही है। उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, अपने प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इनमें से एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा है नौ नारायण मंदिरों की, जो भगवान विष्णु के 9 विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। मान्यता है कि इन मंदिरों के दर्शन मात्र से 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। ये 9 नारायण के मंदिर हैं, इसे नवग्रह 9 ग्रहों की शांति हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं इन 9 मंदिरों के बारे में। कहते हैं कि लीला पुरुषोत्तम नारायण मंदिर, यह मंदिर हरसिद्धि माता के बिल्कुल नज़दीक है। लगभग इसको ये भगवान तो अनादिकाल के हैं, लेकिन ये मंदिर 200 वर्ष पहले बनाया गया था। यहाँ पर बड़ी अद्भुत पूजा की जाती है, और कहते हैं कि अधिक मास में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। इसका नाम ही पुरुषोत्तम नारायण है। उसके बाद में है अनंत नारायण मंदिर। अनंत पीठ क्षेत्र में स्थित यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है, और से भी ज़्यादा। अनंत चतुर्दशी और हरियाली अमावस्या को यहाँ बहुत बड़ा एक फंक्शन भी होता है। उसके बाद में सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड पर स्थित लगभग 200 साल पुराना मंदिर है, लेकिन प्रतिमा बहुत प्राचीन है। सत्यनारायण भगवान की कथा का यहाँ पर भारी विशेष महत्व है, लोग यहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद में चतुर्भुज नारायण मंदिर, ढाबा रोड पर स्थित प्राचीन मंदिर, भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का यहाँ दर्शन होता है। उसके बाद में आदि नारायण मंदिर, सेंट्रल कोतवाली के ठीक सामने यह मंदिर समस्त दुखों का नाश करने वाला है। देखो आपको क्या क्या दर्शन कराया जा रहा है, टीवी पर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से ठीक से सुन लीजिएगा, ये आपकी यात्रा कितनी अद्भुत होने वाली है। उसके बाद में शेष नारायण मंदिर, क्षीर सागर क्षेत्र में स्थित लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर है। भगवान विष्णु यहाँ पर शेष नाग पर विराजित हैं। उसके बाद में पद्म नारायण मंदिर है, यह क्षीर सागर में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान विष्णु के पद्म नारायण स्वरूप का पूजन दर्शन होता है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गुदरी चौराहे पर स्थित इस मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दोनों की पूजा एक साथ होती है। और उसके बाद में फिर बद्री नारायण मंदिर, कहते हैं बख्शी बाजार में स्थित यह प्राचीन मंदिर 9 नारायण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। कहते हैं 9 नारायण यात्रा का विशेष महत्व है। इन 9 मंदिरों के दर्शन और पूजन से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह यात्रा उज्जैन की समृद्धि धार्मिक परंपरा का प्रतीक है और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करता है। यदि आप उज्जैन की यात्रा में आ रहे हैं तो 9 नारायण मंदिरों के दर्शन अवश्य करें और भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिओम, जय विष्णु नारायण। नर्मदे हर, घर घर, हाँ जीवन भर, और घर घर घर।
आइए अब है उज्जैन में सप्त सागरों की परिक्रमा। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही हो तो एक मैसेज जरूर लिख करके भेजिए। उज्जैन में सप्त सागरों की परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी में से धार्मिक राजधानी है। ऐसी कई परंपराओं का पालन किया जाता है जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही एक परंपरा सप्त सागर की यात्रा करने की है। उज्जैन की सप्तपुरियों में से कहा जाता है, यानी 7 सबसे पवित्र और धार्मिक शहर उज्जैन में कई धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है। उज्जैन में की जाती है सप्त सागरों की परिक्रमा। उज्जैन में अलग अलग स्थानों पर 7 तालाब हैं जिन्हें सप्त सागर कहा जाता है। इनका वर्णन स्कंद पुराण के कई ग्रंथों में, स्कंद पुराण और कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सप्त सागरों की परिक्रमा करने की परंपरा है। इस दौरान हर तालाब में कुछ खास चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता और कष्ट दूर हो जाते हैं। सप्त सागर के अंतर्गत आने वाले पहले सागर का नाम रुद्र सागर है, जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में, हर्षिदी मंदिर के बीच में। भक्त यहाँ नमक, सफ़ेद कपड़े, चांदी, नंदी वगैरह या असली नंदी का दान इस जगह पर करते हैं और इस जगह का नाम है रुद्र सागर। और उसके तत्पश्चात फिर दूसरा है पुष्प सागर, पुष्कर सागर। ये महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, नलिया बाखल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पीले वस्त्र और चने की दाल वगैरह यहाँ पर चढ़ाई जाती है। नई सड़क पर स्थित है क्षीर सागर। यहाँ खीर साबूदाने की हो, समा के चावल की हो या चावल की हो कोई खीर, और खीर ना हो तो फिर आप चावल साबूदाना या समा का चावल एक गिलास में भर करके और यहाँ उसका दान होता है। और बर्तन चढ़ाने की भी यहाँ पर परंपरा है। तो बर्तनों में तो गिलास आ ही जाएगा। चौथे सागर का नाम है गोवर्धन सागर। ये निकास चौराहे पर स्थित है। यहाँ माखन, मिश्री, गेहूं और लाल कपड़ा चढ़ाया जाता है और उसका विधान है। उज्जैन शहर के लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम उड़ासा में है रत्नाकर सागर। यहाँ पंचरत्न ना हो तो 5 सिक्के ले लें। महिलाओं का, माताओं का श्रृंगार का सामान और माताओं के वस्त्र यानी साड़ी वगैरह चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। उसके बाद प्राचीन राम जनार्दन के पास स्थित है विष्णु सागर। भक्त यहाँ पंचपात्र, जो पूजा के होते हैं ना पंचपात्र, उसको चढ़ाते हैं। या 5 बर्तन में चम्मच है, कटोरी है। हाँ, 5 बर्तन में गिलास है, थरिया है। एक कटोरी हो गई, एक चम्मच हो गई, एक गिलास हो गई, एक प्लेट हो गई, एक थरिया हो गई। हाँ, 5 हो गई। और हमने व्यवस्था भी करी है, जिनको चाहिए वहाँ से ले लें आप, थैला भर भर के, ना परेशान हो। सब सामान वहाँ पर उपलब्ध है जो यहाँ बोला जा रहा है। तो ये व्यवस्था ये आप कर सकते हैं। पंचपात्र है, ग्रंथ है, भागवत बांटिए, गीता बांटिए, शिव पुराण और भी कोई जो भी ग्रंथ आप बांट सकते हैं, विष्णु पुराण, और माला, झोली, ये सब यहाँ पर अर्पित की जाती है। इंदिरा नगर के नज़दीक है पुरुषोत्तम सागर। यहाँ चलनी और मालपुआ श्रृंगार का सामान, मालपुआ ना हो तो कोई मिठाई वगैरह, और चलनी यही आटा छानने वाली, करवा चौथ वाली चलनी। हाँ, तो ये इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। तो ये हमने कुछ बातें